खंडों से संबंधित कुल प्रश्न कितने होते हैं वो बता दिए थे। कुल प्रश्न होते हैं 9। ठीक, पहला ये भी बता दिया था कि 72 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण वर्ग कितने होंगे और पूर्ण घन कितने होंगे। इतने हमने कल आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हमें देखना है ये कि कोई 72 या कोई भी संख्या है, हमने यहाँ 72 उदाहरण लिया है, तो 72 के गुणनखंडों का योग कितना होगा ये देखना है पहले। फिर देखेंगे कि 72 के गुणनखंडों का गुणा कितना होगा, इनका अगर गुणा करा दें तो कितना है ये। ठीक, फिर ये पूछेगा कि 72 के जो ये गुणनखंड हैं इनको कितने तरीके से द्विगुणा करके लिख सकते हैं कि 72 ही आए। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इसको हमने लिख दिया छोटा सा है। अब देखो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो 72 है, हमने पूछा कि 72, ये वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं 7वां। ठीक, 7वां क्वेश्चन है गुणनखंडों का योग, यानी 72 के गुणनखंडों का योग बताओ। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, पहले 72 के गुणनखंड निकालो सब, तो ये सब गुणनखंड है, और फिर कह रहा इनका योग निकालो, तो एक के लिए इनका जोड़ना पड़ेगा, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका अपनाते हैं। देखो कल हमने आपको बताया था कि जो 72 है, ठीक, पहले इसको सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लो, तो इसे 2 से काटोगे तो 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो इसको लिखोगे तो इस रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको और आगे लिखना हमने सिखाया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 0 शुरू करेंगे, सॉरी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक चलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है हमें, इसका अगर मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 2, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 8। इधर करेंगे, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 1, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 3, इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है भाई, हमें यही तो काम करना है, योग निकालना है। तो इनको जोड़ो, इनको योग निकालना ना गुणनखंडों का, तो इनको जोड़ो, क्योंकि इन्हीं की सहायता से तो हम गुणनखंड निकाल के कल दिखाए थे। ठीक, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात इनको जोड़ लो। तो भैया इनको जोड़ लो, तो 8 और 2 10 और 14 और 1 15, तो 15 आ जाएगा इधर। और उस तरफ चलेंगे तो इधर भी इनको जोड़ लो, तो 9 1 10 3 13, 13 ही तो आएगा 13। अब गुणा करा लो अपना, तो गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 45 क्या है 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4, 15 और 4 कितने हो गए 19, 195 आ जाएंगे। ऐसे निकाल लेंगे हम, ये तरीका है, हमने बताया पहले, आपको समझिए। योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमने गुणनखंड किया इसको इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 वहाँ तक लिखेंगे जितनी पावर है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर इधर इनको मूल रूप में लिख करके इनको जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करा लेंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, इससे और एक छोटा तरीका है। वो तरीका क्या है तो देखिए समझिए, उसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें एक दूसरा तरीका है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। मान लो ये है तुम्हारा, ठीक, 72 है, 72 को इस रूप में बदल दिया, कोई भी संख्या हो, यहाँ 72 का हमने उदाहरण लिया है तो इसके इस रूप में बदल दिया, घात के रूप में। अब क्या करना है आपको, अब देखो इसके लिए एक फार्मूला, एक तरीका बता दे रहे हैं। जो तुम्हारा दिया हुआ है 2 है तो 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दो। ठीक, हमने क्या किया, देखो 2 है तो 2 को 2 लिख दिया, 3 पावर है 3 में 1 जोड़ दो, तो ऐसे हो गया 3 + 1 और -1 कर देंगे। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, इसके बाद अपॉन में क्या करेंगे 2, जो 2 है तुम्हारा ये 2 इसको फिर 2 लिख देंगे, -1 कर देंगे। क्लियर, इसको समझने का प्रयास करो। ये आया कैसे वो बाद में बताएंगे, पहले आप इसको समझ लो। हमने क्या बताया, जो 2 था, 2 की पावर 3 थी, इसको क्या किया हमने 2 लिया और 2 के ऊपर जो पावर है 1 बढ़ा के लिख दी और -1 कर दिया। फिर जो 2 है उसको वैसे लिख दिया, -1 कर दिया और गुणा किया अब इधर, फिर ये गुणा चिन्ह लगा हुआ, इसके लिए भी यही काम करना है। तो 3 की पावर 2 है तो 3 कर दो, डायरेक्ट कर दिया, -1 अपॉन 3 -1। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा। तो इसको मुँह जवानी कर सकते हो आप बड़ी जल्दी। देखोगे ये 3 1 4 है, इसके ऊपर पावर 4 चढ़ जाएगी ना, तो करोगे तो 4 × 16 आ जाएगा। 16 में से 1 गया, कितना बचा
16 में से 1 गया कितना बचा 15। अब बटे नीचे 2 में से 1 गया 1 इंटू इधर देखो 3 3 3 9 27 तो गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं सही है, ठीक है 26 बटा 2 हो जाएगा 26 और बटे कितने हो जाएंगे 2। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 13 आ गया वही 15 गुणा 13 तो 15 गुणा 13 करोगे तो 195 आ गया। तो देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। इससे आपको क्या करना है जो मेन संख्या, लेकिन एक चीज़ देखिए ये तरीका आपको तब कठिन पड़ जाएगा जब कई बहुत बड़ी संख्या होगी और उसमें मान लो यहाँ पे 2 की पावर 10 आ गई तो नीचे तक लिखते चले जाओ फिर जोड़ो उसको, टाइम लगेगा कि नहीं। लेकिन ये तरीका बड़ा आसान पड़ेगा है। तो ये तरीका छोटी संख्याओं के लिए ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या अगर आएगी तो दिक्कत करेगा। और ये तरीका में आपको क्या करना है मान लो, ठीक, इसमें क्या करना है बस जो संख्या दी है जो ये लिखी हुई है पहला, ठीक, उसके ऊपर पावर है उसको 1 बढ़ा लो। 2 की पावर 3 तो 1 बढ़ा दिया 4। 2 की पावर 4 - 1 अपान 4 - 1 फिर गुणा में 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 - 1 अपान 3 - 1 बस सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अब ये आया कैसे तो इसको बाद में बताएंगे। देखो है अब एक क्वेश्चन हो लेते हैं। जैसे मान लो 120 है, 120 के गुणन खंडों का योग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, तुरंत हम 120 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे फिर 5 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे इस रूप में, पावर के रूप में लिखेंगे तो देखो कितने 2 है, 1 2 3 तो 2 की पावर 3 गुणा 3 तो 3 की पावर 1 गुणा 5 5 की पावर 1। अब भैया हमें यो वाला मेथड लगाना है, यो लगा सका तो, लेकिन हमें यो वाला मेथड लगाना तो क्या करो, सीधा सीधा जो पावर है इसको 1 बढ़ाना है। तो इसके लिए पहले करेंगे, इसके लिए तो 2 की पावर कितनी 3 है तो 3 4 हो जाएगा -1 अपॉन में 2 - 1, ठीक, इनटू इसमें भी कर दो 3 की पावर 2 - 1 अपॉन 3 - 1, ठीक, इनटू 5 की पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया कितना बचेगा 15/1। तो इसका तो आ जाएगा 15 1 बटे यानी 15। इसका समझ पा रहे हो, 2 की पावर 4 - 1 तो 2 की पावर 4 करोगे तो 16, 16 में से 1 गया 15 और 2 - 1 यानी 1 तो 15/1 आ जाएगा। तो इसका तो 15 आ जाएगा। अब गुणा इसका करेंगे अब 3 की पावर 2 तो 3 3 9 में से 1 गया 8 और 8/3 में से 1 गया तो 2 गुणा इसका करेंगे तो 25 25 में से 1 गया तो 24 24/4। अब काट लो 4 दूना 8 2 से 2 कट गया, कुछ नीचे बचा नहीं बचा तो 15 गुणा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 गुणा 24 और इसको गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 120 के गुणनखंडों का योग इतना हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। या फिर अगर ये तरीका नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। इसको अगर इस तरीके से करते थे तो कैसे करते वो भी बता देते हैं हम, ठीक। तो इसको इस तरीके से अगर करोगे तो कैसे करोगे भाई, इधर मिटा दें ये वाला सही है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो। अब मेन ये भी है कि ये आया कैसे तो वो समझाया क्या है? ये कैसे आया वो नहीं समझ, ठीक है। आप इसको बस याद कर लो, बढ़िया। अरे यार देखो, अच्छा तो अब ये पता चल गया हमको। इसको सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लें ये कोई संख्या है हमारे पास, ए संख्या है, ठीक है, ए कोई संख्या है। सूत्र के रूप में हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ए कोई संख्या है और उसके जब गुणनखंड किए हैं तो मान लिया है p की पावर स्मॉल a इंटू क्यू की पावर स्मॉल b इंटू c की पावर स्मॉल c, ठीक है। डॉट 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 आउट भी हो सकते हैं, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनें ले लेते हैं और तुम अपने हिसाब से बना लो। तो अगर इसका योग निकालना है तो क्या करोगे आप, देखो इसका योग निकालना तो सूत्र याद रखोगे, योग इसके गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या करोगे, p की पावर a है तो a + 1 - 1 बटे p - 1, ठीक। अब गुणा q की पावर कितना है b है तो b + 1 - 1 बटे q - 1 गुणा c तो c की पावर c + 1 - 1 बटे c - 1 और इंटू डॉट डॉट और कुछ है तो कोनो दिक्कत नहीं, कर लो। तो ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा इस तरीके का। यही तो हमने काम किया है, ठीक है।
आया समझ में कि नहीं? लेकिन ये रटने से अच्छा है, हमने बता दिया सीधा, वो डायरेक्ट दी गई संख्या उसको जोड़ लो सीधा, जो पावर है उसमें एक जोड़ लो, -1 कर लो, बटे बेस है उसको फिर घटा के लिख लो, गुणा कर लो। इससे अच्छा हमने बता दिया है, इससे अच्छा यही तरीका। ठीक है, समझ पाए? अब अगला देखते हैं हम। तो इसका अगला कौन सा है? गुणनखंडों का गुणा। तो गुणनखंडों का गुणा से पहले हम ये समझेंगे नंबर ऑफ वेज। इसको देखो, ये इसका मतलब क्या है, मिटा दें ये वाला। देखो, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये है नंबर ऑफ बेस का मतलब ये जैसे 72 है, 72 को उसके दो गुणनखंड ले करके कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि 72 आ जाए। ठीक, यही बात है। जैसे ये देखो 72 को कितने तरीके से लिख सकते हैं कि 72 आ जाए, तो उसके गुणनखंड कौन कौन है? देखो 72 के गुणनखंड हमें पता है, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 और 36 और 72, यही तो है गुणनखंड। तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ वेज का मतलब ये है कि इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं कि गुणा कर, दो गुणनखंडों को कितने तरीके से लिख सकते हैं कि गुणा करने पर 72 ही आए। तो देखो कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो 72 को कितने, एक ये उठाओ, 1 और 72, 1 और 72 का गुणा करोगे तो 72 आएगा कि नहीं? तो एक तो तरीका ये है 1 गुणा 72, 1 गुणा 72 तो 72 आएगा। फिर देखो 2 है, 2 का 36 के साथ गुणा करोगे तो 2 गुणा 36 करोगे तो कितना आ जाएगा? तब भी 72 आ जाएगा। फिर देखो 3 का गुणा करो आप 24 के साथ, तो 3 गुणा 24 करोगे तब भी कितना आएगा? 72। फिर 4 गुणा 12 के साथ कर दोगे तब भी 72 आ जाएगा। फिर 4 गुणा 18 करोगे, है ना, 4 गुणा 18 तब भी 72 आ जाएगा। फिर 6 गुणा 12 करोगे, ठीक, तब भी 72 आ जाएगा। अब फिर 8 गुणा 9 करोगे तब भी 72 आ जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कितनी तरीकों से 72 को ऐसे कितने तरीकों से ले सकते हैं कि उनके दो गुणनखंडों का गुणा करने पर 72 आए। नंबर ऑफ वेज का मतलब यही है। हिंदी में हम क्या बता रहे हैं कि 72 को कितनी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि उसके दो गुणनखंडों का गुणा करने पर 72 आए। दो गुणनखंडों पर गुणा करने पर 72 आए, वही तो काम कर रहे हैं। तो कितने तरीके हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन क्या आपको ऐसे करना होगा वहाँ? तो ऐसा नहीं करना आपको कैसे करना है ये समझिए पहले। टोटल गुणनखंड कितने थे? 12। 12 में 2 का भाग लगा दो, 6 आ जाएगा कि नहीं? यानी अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ वेज यानी 72 को कोई भी संख्या दे कि ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि उसके दो गुणनखंडों का गुणा करने पर वही संख्या यानी 72 आ जाए, तो क्या करना है? आप टोटल गुणनखंड पहले निकाल लो। क्या करना है? हाँ, क्या करोगे? कोई भी संख्या हो सकती है 72 के अलावा। तो हमने क्या बताया? टोटल गुणनखंड पहले निकाल लो और 2 से भाग लगा दो। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज का फार्मूला आप याद कर लो। नंबर ऑफ वेज का फार्मूला है कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। ये फार्मूला आप याद कर लो। अब जैसे देखो तो इसको कैसे निकालेंगे? अब तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकालना जानते हो ना। जैसे 72 है, 72 हमने कहा पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो, अभी बताएंगे एक मिनट को। तो जैसे 72 है, इसका कुल गुणनखंड निकालना है। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इस रूप में पहले लिखेंगे। कहाँ गया भाई? नहीं लिखा है। इसको इस रूप में लिखेंगे ना, 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2, ऐसे तो लिखते थे। और फिर कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक बढ़ाओ, दोनों को गुणा कराओ, यही तो करते हैं। तो 3 की पावर 3 है तो 3 का कर देंगे 4 और गुणा 2 है तो कर देंगे 3, तो आ जाएगा 12। तो कुल गुणनखंड कितने आ गए? 12। अब 12 में से लगा दो 2 का भाग, तो हमारे नंबर ऑफ वेज निकल के आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे एक संख्या और लेते हैं 120। ठीक है, तो 120 के नंबर ऑफ वेज अर्थात इसको कुल कितनी तरीके से लिखा सकता है कि उसके दो गुणनखंडों का गुणा कराने पर 120 आ जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके गुणनखंड करो, वही तरीका करना है। गुणनखंड करोगे 2 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 2 से करो 3 से करो 5, फिर 3 से करो फिर 5 से करो तो 1, तो आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वेज निकालना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलती है? इस जो पावर है इनको जोड़ो, एक बढ़ा के, पावर है उनका गुणा कराना है। तो 3 है
तो 3 में एक जोड़ा कितना आ गया 4 गुणा 2 है तो एक बढ़ाओ कितना आ गया 2, फिर 1 है तो 2, तो करेंगे गुणा तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 16। लेकिन हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ वेज, क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज। कितनी तरीके से लिखा सकता है, तो 16/2 कर देना है, कट पिट के 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कोई भी संख्या है अगर उसके नंबर ऑफ वेज यानी इसको कितनी तरीके से ऐसे लिखा सकता है कि 2 गुणनखंडों का गुणा कराएं तो 72 आए या 120 आए जो संख्या है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, टोटल गुणनखंड निकाल लो, टोटल फैक्टर निकाल लो, बटे 2 से भाग लगा दो, ठीक। तो ये आपको पता हो गया। अब हम निकालेंगे गुणनखंडों का गुणा, ये लास्ट है, इसको अब निकालेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लो पहले। देखो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है गुणनखंडों का गुणा, ठीक, ये हमें करना है। तो गुणनखंडों का गुणा का मतलब क्या है, जितनी संख्याएं गुणनखंड हैं इनका गुणा कराओ, बीच में सबका गुणा कराओ, यही तो होगा काम। अरे गुणनखंडों के गुणा में क्या होगा, इनको गुणा करना ना, यही तो कराना है कि नहीं भाई, नहीं कराना है। सबका गुणा करा दो, उसके बाद जितना आ जाए वही गुणनखंडों का गुणा होगा। तो इसके लिए क्या करो, फिर वही काम जो हमने, अच्छा इसको इस रूप में लिख दिया, 1 गुणा 72 लिख दिया, 2 गुणा 36 लिख दिया, 3 गुणा 24, 4 गुणा 18, 6 गुणा 18, 6 गुणा 12, 8 गुणा 9, ऐसे अगर लिख दिया है तो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या। अरे जो ये गुणा में लिखा हुआ है वो लगभग ऐसे लिखा हुआ है, नहीं समझ पा रहे, फिर इनका गुणा करा देंगे अपना, ठीक, नहीं समझ पा रहे हो, इनका गुणा है तो करा देंगे ऐसे, इसका 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 सबका, ठीक, सबका गुणा करा दो इसके साथ, ऐसे 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 इनका गुणा करा दो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक, या इधर इधर ऐसे से करा दो, बस, नहीं समझ पा रहे हो। तो अब क्या करेंगे, अगर इसकी बात हम करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 72 की पावर 6, बताओ, अरे सॉरी 76 लिख दिया, 72 की पावर 6 नहीं लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो अगर 72 की पावर 6 आ गया, यही हो गया गुणनखंडों का गुणा, नहीं हो गया। तो जब गुणनखंडों का गुणा दिया जाए तब आपको क्या करना है, तब देखो क्या करना है, जो आपकी संख्या है, मान लो कोई संख्या है तो आपको सूत्र याद रखना है, गुणनखंडों का गुणा, तो गुणा में क्या याद रखना है, संख्या, ठीक, जो तुम्हारी संख्या दी गई हो, यहाँ पे 72 दिया गया है, और भी कोई संख्या हो सकती है, बात संख्या, फिर उसके ऊपर पावर चढ़ाना है, क्या पावर चढ़ाना है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बटे 2, बात समझ पाए। देखो गुणनखंडों का गुणा निकालना है तो उसका क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे, तो संख्या 72 थी, अब फिर क्या करेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे, उसके ऊपर पावर कौन चढ़ाएंगे, कुल गुणनखंड बटे 2, ये अगर ना याद हो तो नंबर ऑफ बेस, वही तरीका है, नंबर ऑफ बेस का फार्मूला तो यही था। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो 72 के कुल गुणनखंड निकालने हैं तो उसके लिए याद करना है, गुणा बराबर क्या होता है, संख्या की पावर कुल गुणनखंड बटे 2, ठीक। जैसे अब 120 है तो 120 के तुम्हें गुणनखंडों का गुणा निकालना है, क्या निकालना है, 120 के गुणनखंडों का गुणा निकालना है। तो इसके गुणनखंड जो है वो हम कैसे बताए थे आपको, इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 गुणा, वो कितना था, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यही तो थे, ऐसे तो लिखा था इसको। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका गुणा, गुणनखंडों का गुणा निकालना है। तो गुणा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, संख्या कौन है 120, तो संख्या लिख दिया, संख्या के ऊपर पावर क्या चढ़ाएंगे, तो पावर क्या आएगा, गुणनखंडों का गुणा। तो पहले कुल गुणनखंड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए ये जो पावर चढ़ी है इसमें एक एक बढ़ा के गुणा करा दो। तो इधर ये 3 है तो 3 का कर देंगे 4, निकाल लेते हैं 4, 1 है तो 1 का कर देंगे 2, फिर 1 है तो 1 का कर देंगे 2, तो कितना आ गया, 4 चौके 16, तो 16 ये कुल गुणनखंड आ गए। अब बटे कर दे 2, तो काट देंगे तो 120 की पावर कितना आ जाएगा, 8 निकल आया। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का अगर गुणनखंडों का गुणा निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। और गुणनखंडों का योग वाला वो हम अलग बता चुके हैं, सारे आपको जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो बना दिए। अब कल से हम क्या करेंगे, इन पे जुड़े हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इनको ठीक, हाँ।